अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा चैनल एन टेक में खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत दिलचस्प वीडियो है, बहुत मालूमाती वीडियो है। ये हमारे सामने 3 किस्म के मदरबोर्ड पड़े हैं। इनकी हम आपको बताएंगे इंफॉर्मेशन, किसकी क्वालिटी और इसका मॉडल नंबर, और इन पे कौन कौन सा प्रोसेसर जो चलता है और सपोर्ट करता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो मदरबोर्ड है, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 के बाद जो सबसे पहले इस वक्त हमारे पास मदरबोर्ड जो पड़ा है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जो मदरबोर्ड आया था वो पेंटियम 4 ये वाला आया था। इसका जो मॉडल है डेल 845 EP, ये 845 GBRS का बोर्ड है, इसका मॉडल है। ये इंटेल चिप में है, GBRS 845। इसमें 3 मॉडल आते थे इसी चिप में, इसी बोर्ड में। एक आता था 815, दूसरा 845 जो इस वक्त हमारे पास पड़ा है, तीसरा आता था 865। ये 3 मदरबोर्ड जो है पेंटियम 4 में आते थे, जो जिसका प्रोसेसर जो होता था वो पिन वाला होता था जिसमें। इसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई थी वो पिनलेस प्रोसेसर के साथ आई थी। इसमें फ़र्क क्या होता है 815, 845 और 865। 815 जो प्रोसेसर है उस पे मदरबोर्ड है, सॉरी, उस पे जो प्रोसेसर है वो आपका पेंटियम में और सेलेरॉन में दोनों में चल जाते थे। उसमें पेंटियम 1.8 512 या 256 कैशे स्पीड वाला जो प्रोसेसर होता था वो सपोर्ट करता था 815। और उसके बाद जो 845 है वो 2.0, 2.4, 2.6 तक सपोर्ट करता था, 2.8 तक भी सपोर्ट कर लेता था, 2.8 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर और 512 कैशे स्पीड के साथ जो 845 है। और जो उसकी बस स्पीड होती थी वो 845 की वो 400 और 800 600 ये भी सपोर्टेड कर लेता था। इसके बाद जो 865 था, जो 865 था वो भी सेम बोर्ड था और उस पर 2.0, 1.8 इन पेंटियम सेलेरॉन के अलावा उस पर 3.0 तक प्रोसेसर सपोर्ट कर लेता था, 3.2 भी सपोर्ट कर लेता था। उस पर 3.2 1 MB कैशे 800 स्पीड के साथ भी प्रोसेसर उस पर चल जाता था। इस तरह वक्तन फ़वक्तन इसकी जो स्पीड है वो अपडेट होती गई। और इसमें ये 2 रैम स्लॉट थी, फिर 4 रैम स्लॉट आ गई। ये 24 पिन इसमें मेन पावर सप्लाई थी। और जो 815 है उस पर यहाँ पे AGP ग्राफिक कार्ड स्लॉट होती थी, इसमें नहीं है। इनमें भी 845 में भी कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनमें कुछ मदरबोर्ड जिनमें चिप जो है AGP स्लॉट जो लगी हुई है। उसके बाद PCI Express स्लॉट आ गई थी। AGP स्लॉट के बाद PCI Express स्लॉट फिर मदरबोर्ड में आना शुरू होगी। जो PCI Express स्लॉट वाले हैं वो भी, इस पे जो हीट सिंक है वो रह गया। वो हीट सिंक आपको बताते हैं। इस पे जो हीट सिंक था वो बड़ा सिंपल था। इस तरह इसकी जो हीट सिंक की जो बेस थी ये साथ लगी होती थी, लॉक के साथ होती है। ये लॉक है इसके नीचे 2। ये बड़ा सिंपल था, ऐसे ही ऊपर लग जाता है और ये लॉक हो जाता है। इस तरह ये इसके लॉक, ये मुकम्मल मदरबोर्ड हो जाता था। इसके बाद जो मदरबोर्ड है ये भी इंटेल में है, सेम उसी तरह लग रहा है, लेकिन इस पे पिनलेस प्रोसेसर है। और इसका जो मॉडल है इसी तरह इसमें भी ये 945 मॉडल है, GCP D945 GCP ये मॉडल है मदरबोर्ड। इस पे देखें ये पिनलेस प्रोसेसर आया था, ये विदाउट पिन, इसके मदरबोर्ड के अंदर ही इसकी पिन आ गई थी। अब इसमें जो 915 था उसमें क्या फ़र्क था और 945 में क्या फ़र्क था और 965 में क्या फ़र्क था।
जैसा कि ये 945 है और इसी तरह हमारे पास 915 भी पड़ा है। ये 915 भी पड़ा है, हमारे पास दोनों मॉडल पड़े हैं। 945 और 915 और 965 में फ़र्क बताते हैं। 915 मदरबोर्ड भी सेम उसी तरह था, उस पर भी जो प्रोसेसर था वो पिनलेस प्रोसेसर 1.8 से लेके 2.2 2.6 तक सपोर्ट करता था, लेकिन उसकी जो कैश स्पीड थी ना वो 512 से 1 MB तक भी वो सपोर्ट कर लेता था 915। जो 945 है इस पे आके कुछ चेंजिंग आ गई थी। 945 पे प्रोसेसर जो था वो 1.8 2.6 तो इसने सपोर्ट करना ही था, चलाना ही था। इसमें एक चीज़ प्लस कर दी प्रोसेसर में, इसमें ड्यूल कोर प्रोसेसर भी इन्होंने सपोर्ट करा दिया। इस पे ड्यूल कोर प्रोसेसर जो होता है वो 2 MB कैशे के साथ भी आता था और 3 MB कैशे के साथ भी आता था ड्यूल कोर का प्रोसेसर। इसी तरह इसमें 2.6 3.0 2 MB कैशे के बाद जो है वो 1 MB और 2 MB कैशे के बाद ड्यूल कोर प्रोसेसर भी इस पे सपोर्ट कर जाता था। इस मदरबोर्ड में जो पेंटियम लगा होता था इसी तरह हम चेंज करके इसको ड्यूल कोर प्रोसेसर लगा के इसके ऊपर हम इसकी स्पीड को बढ़ा देते थे और वो 2 MB कैशे 1.5 MB कैशे भी सपोर्ट कर जाता था। और इसके बाद 965 जो बोर्ड था उस पर भी सेम इसी तरह वो ड्यूल कोर तो ऑलरेडी उसने चलाना ही था, उससे नीचे पेंटियम। उसमें चेंजिंग क्या हुई, वो 1.8 कोर टू ड्यू भी सपोर्ट कर लेता था 965। उस पर प्रोसेसर को 1.8 2.0 2.1 कोर टू ड्यू प्रोसेसर लगा कर कोर टू ड्यू की 2 MB पर जो कैशे स्पीड होती है वो लाजमी होती है। 2 MB 3 MB कैशे 965 जो है वो सपोर्ट कर जाता था। इसमें PC एक्सपेक्ट स्लॉट आती थी, जैसा कि इसमें देख सकते हैं आप, PC एक्सपेक्ट स्लॉट है VGA की, ये भी चेंजिंग थी। आगे रैम स्लॉट, इसमें रैम जो है वो इस टेक्नोलॉजी में DDR2 रैम आ गई थी, ठीक है। और जो पेंटियम 4 थी उसमें DDR1 रैम चलती थी। इस तरह जो रैम की मज़ीद हमारे पास स्टॉक आता है तो हम आपको इंशाल्लाह उसमें उसकी रैम की भी इंफॉर्मेशन देंगे। रैम एस जो है ना वो उसमें काफ़ी नाम है रैम के, जैसा DDR1 DDR2 DDR3 अब DDR4 भी आ रहा है, ठीक है। इस तरह RD रैम भी आती थी एक RD रैम, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आइए इस वीडियो में हम पेंटियम 4 का डिस्प्ले लेकर चेक करते हैं। ये जो मदरबोर्ड है ना ये कन्वर्टेबल मदरबोर्ड इनको बोलते हैं, कन्वर्टेबल, ये नॉन कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है। ये कन्वर्टेबल है, किसी भी जो बॉडी है कंप्यूटर बॉडी उसमें एडजस्ट हो सकते हैं स्टैंडर्ड बॉडी के अंदर, इनको बोलते हैं कन्वर्टेबल मदरबोर्ड, ठीक है। ये हमने पेंटियम 4 जो है ये रेडी किया था। प्रोसेसर नीचे लगा हुआ है, इसके ऊपर इसका हीट सिंक लगा हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है, ये फ़ैन का हम जैक लगाते हैं, ठीक है। इसका डिस्प्ले भी लेते हैं, अभी हम देखते हैं। ये हमारे पास एक पावर सप्लाई पड़ी है, इसमें ये देखें ये 24 पिन और 20 पिन दोनों जैक हैं। अगर हमारे पास 24 पिन वाला को मदरबोर्ड होगा तो हम इसको साथ ऐसे जॉइंट कर लेंगे, ये 24 को साथ जॉइंट कर लेंगे, ऐसे ये 24 जैक बन जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास पेंटियम 4 है, इसमें 24 पिन नहीं था आया, इसमें 20 पिन ही जैक आया। ये 20 पिन हमने जैक लगा लिया और ये हमने 12 वोल्ट, हाँ ये याद रखना है, ये 12 वोल्ट का जैक जो है ना P4 जैक इसको बोलते हैं। इसको 12 वोल्ट को इधर लगाना है, इसमें येलो और ब्लैक 2 वायर होंगी। और जो 24 पिन के लिए यूज़ हुआ है ना उसमें रेड और ऑरेंज 2 ये भी हैं साथ, इसको नहीं लगाना यहाँ पे, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। इसका डिस्प्ले हम जो है वो डायग्नोस्टिक कार्ड पे चेक करते हैं, डायग्नोस्टिक कार्ड इसके साथ हम लगा लेते हैं। आइए इसको ऑन करते हैं। ये बज़र दे रहा है, टी की बज़र आ रही है इसकी। इसमें रैम नहीं लगी हुई, इस पर हम रैम लगाते हैं।
इस पे DDR1 रैम लगती है, ठीक है। ये हम 256 जो है वो रैम लगा रहे हैं, 256 MB की। देखते हैं जी इसका डिस्प्ले आता है या नहीं आता। ये हमने रैम लगा दी। जी ये D3 D4 C जी बिल्कुल, ये इस पे इसने डिस्प्ले आउट कर दिया है। डिस्प्ले आउट की जो मेन निशानी है वो ये बता रहा है, डायग्नोस्टिक कार्ड ही हमें इधर बता रहा है, हमने LCD नहीं लगाई हुई, ठीक है। ये देखें B1 ठीक है। और ये लाइटें जो दो है ये डिस्प्ले की लाइटें हैं। इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसका डिस्प्ले आ चुका है। जो लोग डायग्नोस्टिक कार्ड को समझते हैं उनको तो इजीली समझ आ जाएगी। मज़ीद हम डायग्नोस्टिक कार्ड पे भी एक वीडियो बनाएंगे, फॉल्ट ट्रेसिंग के बारे में हम आपको इंशाल्लाह सब कुछ बताएंगे। इसी तरह अभी इसका डिस्प्ले ऑन है, इसको ऑफ़ करते हैं, इसके कनेक्शन वगैरह उतार लेते हैं। इसकी कुछ मज़ीद मालूमात भी आपको देते हैं पेंटियम 4 की। वो ये है कि जो पेंटियम 4 मदरबोर्ड था ये कन्वर्टेबल बोर्ड है। इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें कुछ चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं। इसमें जो इसका जो प्रोग्रामिंग आईसी है ना, बायोस आईसी जिसे बोलते हैं, ये बड़ा था, बड़ा चिप लगा हुआ है इसमें। और इसी तरह इसमें कुछ चेंजिंग ये आई थी, जो 915 पिनलेस प्रोसेसर नई टेक्नोलॉजी आई थी, इसमें जो प्रोग्रामिंग आईसी था वो चेंज करके इन्होंने ये छोटा आईसी कर दिया था। प्रोग्रामिंग आईसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये प्रोग्रामिंग बायोस आईसी से बोलते हैं। इसी तरह इसका बायोस आईसी और इसके बायोस आईसी में आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। इसी तरह ये कन्वर्टेबल बोर्ड में जो होता था, इसी तरह इसको जब दूसरे बोर्ड में दूसरे बॉडी में कन्वर्ट करते थे ना, हर बॉडी में इसका एक अपना अपना सिस्टम होता है। इसका जो मेन पावर बटन, रीसेट बटन, लाइट, HD हार्ड ड्राइव वर्किंग कर रही है नहीं कर रही, उसका जो जैक है उसकी मालूमात आपको देते हैं। जैसा कि इसमें जो पावर का जैक होता था ना, बड़ा इजीली होता था। ये इसका पावर जैक बना हुआ है, ये प्रोग्रामिंग आईसी के बिल्कुल साथ लगा हुआ है। ये सीमोस जंपर लगा हुआ है। ये पहले ये बताते हैं, सीमोस जंपर जो है ना, ये हमने रखा हुआ है 1-2 पे। ये जंपर उतार दिया, ये 1 और 2, ठीक है, 1-2। अगर हमने इसको, मेरे हाथ से हमारा कैमरा आपको सही नहीं दिखा रहा, मैं ज़रा इसको कैमरे में करता हूँ जी। ये सीमोस जंपर है 1 2 2 3, ठीक है। ये 3 पिने हैं इस पे बनी हुई। इसको काउंट कैसे करना है? 1 2 और 2 3। जो 1 2 है ना, 1 2 पे जंपर लगेगा तो इसका सीमोस क्लियर हो जाएगा और ये डिस्प्ले दे देगा। अगर हम सीमोस को पासवर्ड लगा हुआ है, इसको हम 2 3 पे करेंगे। 2 3 पे करके मदरबोर्ड को हम ऑन करेंगे। मदरबोर्ड को ऑन करेंगे तो मदरबोर्ड जो है ना वो रीसेट हो जाएगा, इसका पासवर्ड रिमूव हो जाएगा। पासवर्ड रिमूव होने के बाद इसको हम फिर 1 2 पे करेंगे। 1 2 पे फिर इसका डिस्प्ले ओके होगा। इस तरह बायोस रिफ़्रेश हो जाएगी इसकी सीमोस की। इसी तरह ये इसका पावर जैक है। ये जो पहला छोड़ के 1 2 बनता है ना, ये इसका मेन पावर जैक है। पावर जो पावर बटन है इसका, ये इस पे लिखा हुआ है पावर SW, ये बॉडी में आता है, ठीक है। इसको हमने पहले नंबर पे लगाना है पावर से को, इससे हमारा आगे से पावर ऑन ऑफ ऑन हो जाएगा। इसी तरह इसके जो पीछे वाली साइड है ना, इसके पीछे होता है रीसेट। इसके पीछे रीसेट होता है, ये रीसेट्स, ठीक है। इसको रीसेट को इसके पीछे ही लगता है। इसी तरह इसके आगे इसकी जो हार्ड ड्राइव वर्किंग कर रही है नहीं कर रही, उसका जो जैक है वो HD LED में आएगा। ये HD LED इसको पावर के साथ लगाना है, ये पावर के साथ लग जाएगा। और उसके बाद जो
लाइट है जो बताएगी कंप्यूटर ऑन है या नहीं ऑन। उसको पावर एलईडी लाइट होगी, बड़ी सिंपल है वो। जो एक जैक खाली रह गया उधर ये हमारा पावर एलईडी लग जाएगा, ये मुकम्मल हो जाएगा इस तरह। ये पावर जैक हमारा मुकम्मल हो गया। इसके साथ जो है ना वो यूएसबी जैक बना हुआ है। ये यूएसबी जैक फ्रंट के लिए बना हुआ है। फ्रंट जो यूएसबी कंप्यूटर में आती हैं बॉडी में, उसका जैक यहाँ पे लग जाएगा। अगर वो नहीं भी आती तो इसको ऊपर रहने दे, कोई जैक यहाँ पे ना लगाए। लेकिन अगर साउंड नहीं आ रही, अब आपके मदरबोर्ड से कंप्यूटर से साउंड नहीं आ रही, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये एक जैक बना हुआ था, पेंटियम 4 में आता था। ये साउंड चिप जो बनी हुई है इस चिप के लिए था। इस पे जंपर लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अगर आपने फ्रंट यूएसबी का जैक फ्रंट पे लगा दिया तो फ्रंट यूएसबी आपकी चलेगी। अगर डबल जैक बना हुआ है तो आपने डबल जैक यूज़ करना है, ठीक है। तो फिर आपकी दोनों साउंड क्लियर हो जाएंगी। अगर साउंड नहीं आ रही तो आपको ये जंपर जो सबसे पहले ये लगाने, आपने पहले 1-2 वाला सिस्टम था, अभी 1-2 वाला सिस्टम नहीं है, अब आगे पीछे वाला सिस्टम है, ठीक है। ये सबसे पहले जैक पे एक जंपर लगाएं अगर जैक नहीं है आपके पास। सेकंड छोड़ दें, आगे तीसरे नंबर वाले जैक जो आगे पीछे वाला पिने हैं दो, उन पे एक जंपर लगाएं। फिर इससे आगे वाला छोड़ दें, फिर लास्ट पे एक जंपर लगाएं। इस तरह आपका ये साउंड चिप आपकी ऑडियो आउट करना शुरू कर देगी। ये आउट करेगी और आप यहाँ पे अपने स्पीकर की पिन लगाएंगे तो वो आपको आवाज़ कंप्यूटर देगा, ठीक है। इसी तरह आगे आपकी वीडियो ग्राफिक अडाप्टर VGA जिसे बोलते हैं, VGA पोर्ट है, USB पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, USB पोर्ट है, फिर ये PS2 पोर्ट है। देखिए इस मदरबोर्ड में PS2 ऑप्शन है, PS2 कीबोर्ड और PS2 माउस। ये पेंटियम 4 में आता था। मज़ीद हमारी अच्छी वीडियो इंशाल्लाह हम अपलोड करते रहेंगे, मालूमाती वीडियो होंगी। देखते रहिए हमारा चैनल NM Tech। अल्लाह हाफिज़।